हाय एवरीवन, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम टू माय चैनल धीरज कंसेप्ट। जो आज का लेक्चर होने वाला है इसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो पिछले लेक्चर में आप क्या पढ़े थे, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या को कैसे फाइंड करते हैं मतलब ज्ञात करते हैं किसी भी कंपाउंड में। और इसके बाद है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और क्या के आधार पर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, नहीं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। जो 10th में अलग तरीका था और 11th में भी जो अगला लेक्चर है उसमें बताएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब गेन करता है उस समय ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, ये हमें समझना है। लेकिन यहाँ आज के जो लेक्चर में होने वाला है कि ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ना है। ऑक्सीडेशन का हिंदी होता है ऑक्सीकरण और रिडक्शन का होता है अवकरण। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज द रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले इसका हिंदी लिखते हैं और इसका डेफिनेशन बताते हैं। ऑक्सीकरण ये क्या होता है? ऑक्सीकरण होता क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का ON का बढ़ना किसी परमाणु का क्या होता है ऑक्सीडेशन। ON का मतलब क्या है? ON तो शॉर्ट फॉर्म हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आप सीख चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका बढ़ना है, यदि इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर। मान लीजिए कि सपोज H2 था और Cl2, एक तरफ हम मान लीजिए रिएक्टेंट थे। रिएक्टेंट का मतलब जो अभिकारक थे, आपस में अभिक्रिया के, H2 था Cl2 था, 2HCl बना दिए। तो यहाँ रिएक्टेंट क्या थे? H2 और Cl2 और प्रोडक्ट क्या बनाया? 2HCl। तो यहाँ जब बना तो यहाँ पर H2 का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और होगा, वहाँ H2 का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ होगा, यहाँ Cl2 का कुछ और होगा, वहाँ Cl का कुछ और होगा। मतलब प्रोडक्ट बना उस समय तो कुछ और होगा, रिएक्टेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उस समय कुछ और हो सकता है। तो इन केस ये सभी परिस्थितियाँ में आप देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर यदि बढ़ता है अर्थात ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है किसी एटम का, ये नहीं बोल सकते उसका कंपाउंड का। किसी कंपाउंड का तो ऑक्सीडेशन नंबर होता नहीं है क्योंकि वो तो ओवरऑल चार्ज 0 होता है या तो उस पर चार्ज है वो लेते हैं। तो किसी एटम का मतलब कोई भी एलिमेंट हो गया, मान लीजिए तत्व है उसका एटम है। तो मान लीजिए कोई जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो सोडियम एलिमेंट हो गया तो उसका जो परमाणु सोडियम Na एटम लिए, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर यदि बढ़ रहा है किसी रिएक्शन में, इधर था कुछ और इधर मान लीजिए 2 था, सपोज ये +2 था इधर और इधर होके +5 हो गया। ये क्या हुआ? +3 बढ़ा, 3 से बढ़ा। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जो बढ़ा ना, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। यही ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना किसका बढ़ा? मान लीजिए सोडियम था या सोडियम कुछ और फॉर्म में था, मान लीजिए यहाँ सोडियम का बढ़ गया, +2 था यहाँ +5 हो गया। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 2 से 5 हो गया अर्थात 3 बढ़ गया। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अर्थात ON का बढ़ना अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना किसी परमाणु का। कोई भी अभिक्रिया हुआ, इधर देखिए रिएक्टेंट तरफ देखिए, फिर प्रोडक्ट बना, मतलब अभिकारक कुछ और था, जो उत्पाद बना, वो दोनों तरफ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इससे किसी एटम का बढ़ गया। जिस एटम का बढ़ा उसे ध्यान देना है। तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडाइज का मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यहां समझ गए। इसके बाद क्या समझना है? रिडक्शन। ध्यान दीजिए, रिडक्शन को क्या बोलते हैं? अवकरण। ध्यान दीजिए, अवकरण क्या होता है? सेम इसका कंट्रावर्सी समझते हैं ना, इसका अपोजिट जस्ट इसका उल्टा होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ क्या था? बढ़ना अर्थात ऑक्सीकरण संख्या क्या था? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा किसी भी परमाणु का। तो यहाँ क्या होगा? इसका उल्टा, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा कोई भी परमाणु का। सेम चीज है।
कल ऑपोजिट है इसका, जस्ट उल्टा। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना समझ गए। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना किसी परमाणु का, जैसे में अब क्या लिए थे यहाँ, सोडियम का यहाँ +2 था मान लीजिए तो +5। यदि यहाँ +5 होता, यहाँ प्लस मान लीजिए यहाँ +2 था और यहाँ क्या हो गया +1, मतलब 2 था यहाँ 1 हो गया, यहाँ +2 था यहाँ +1 हो गया था, एक घट गया भाई, एक डिक्रीज हो गया। डिक्रीज मतलब क्या होता है, कम हो गया। इंक्रीज मतलब बढ़ा, तो यहाँ इंक्रीज हुआ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यदि बढ़ा तो ऑक्सीकरण कहेंगे, यदि ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो उसको अवकरण कहेंगे। अवकरण मतलब रिडक्शन इंग्लिश में, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। यहाँ तो समझ गए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो गया। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, मान लीजिए हम 2 रिएक्टेंट लिए, सपोज 2 रिएक्टेंट लिए, तो रिएक्टेंट लिए उसमें, तो रिएक्टेंट लेने के बाद कुछ प्रोडक्ट बना, तो रिएक्टेंट टाइप किसी भी पार्टिकुलर एटम मतलब विशेष एटम का, हम सभी का ले लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इसका उसका उसका। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन हुआ, यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा मतलब ON बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीकरण हुआ है। जैसे में H2 + Cl2 क्या बना, 2HCl। क्या बना, 2HCl। मतलब रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक। अभिकारक क्या था यहाँ, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके HCl बना लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, एक्वस हो गया, अम्ल हो गया ये। तो अब देखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ दोनों का फाइंड करते हैं और यहाँ भी फाइंड करते हैं, तभी तो पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है या घटा है। जब तक ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड नहीं करेंगे, ज्ञात नहीं करेंगे, तो मेरे को कहाँ से पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा। बात तो समझ रहे हैं। तो देखिए ये मॉलिक्यूल था, कल आप सीखे थे कि किसी भी कंपाउंड में का ओवरऑल चार्ज कितना 0 होता है। ये भी बात याद रखिए, किसी मॉलिक्यूल मैंने अणु क्या होगा जिसमें 2 मोर देन 2 एटम या 2 एटम भी हो सकते हैं, जैसे H2 है, ये मॉलिक्यूल के रूप में, अणु के रूप में है। 2 हाइड्रोजन मिलकर, एक हाइड्रोजन एक एटम हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एटम मिलकर क्या बना है, H2 बना है। क्या, H2 बनाया है। तो ये मॉलिक्यूल के रूप में हो गया। तो किसी भी मॉलिक्यूल मतलब अणु का चार्ज, टोटल चार्ज कितना होता है, 0। तो क्लोरीन भी ऐसे है, Cl2 है, इसका भी 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ ज्ञात करते हैं, यहाँ ज्ञात करते हैं। ये Cl का कितना होगा, -1, इसका +1। अब क्यों, पहले तो पता है आपको कि क्लोरीन है तो उसको -1 लेंगे, और हाइड्रोजन का +1 क्यों लिए, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो इसका भी तो 0 है ना। तो 0 लाने के लिए क्या करें, मान लीजिए आपको क्लोरीन का पता है -1 है, तो +1 जोड़ेंगे तभी तो, प्लस -1 0। अब बोलेंगे क्लोरीन का कैसे -1 हुआ, आप बोलेंगे कि क्लोरीन का कैसे -1 होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में, उससे भी पिछले वीडियो में बताया था, उससे जो कंसेप्ट का था ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट, उसमें भी बताए थे क्लोरीन जैसे मेटल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो क्लोरीन जैसे क्लोराइड हो गया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में है, बताए थे हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्या था, आइड के रूप जो बताए थे उसमें, जो जैसे मेटल क्लोराइड के रूप में हो गया, तो मेटल क्लोराइड हो गया, मेटल फ्लोराइड हो गया। तो इस समय क्या था, होता है क्लोरीन का जो हैलोजन ग्रुप का होता है, हैलोजन ग्रुप का आपका बताया था कि -1 होता है ज़्यादातर केस में, और +1 भी होता है। तो -1 कब होता है ये सब केस में, जब वो मेटल से हो कंबाइंड में। तो एक तरफ से यहाँ हाइड्रोजन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, ये नहीं है कि हाइड्रोजन यहाँ मेटल है, लेकिन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ क्या समझें आप, यहाँ क्या समझें कि क्लोरीन का -1 हुआ, तो ओवरऑल चार्ज पहले तो जानते हैं Cl का 0 है भाई, टोटल चार्ज 0 है। तो क्लोरीन का -1 लिए तो हाइड्रोजन का +1 लेंगे तो ही तो 0 होगा, तो अब टोटल 0 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन का यहाँ 0 था, यहाँ +1 हो गया। तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, ON, इंक्रीज का साइन देखिए, ऊपर मतलब बढ़ गया। अब देखिए क्लोरीन था, यहाँ ध्यान दीजिए, क्लोरीन ये 0 था और -1,
तो जीरो था मतलब मेरे पास कुछ रुपया नहीं है, और -1 का मतलब हम किसी से कर्ज ले लिए। तो अभी तो अच्छा है कि मेरे पास कोई पैसा भी नहीं किसी से कर्ज है, लेकिन किसी से कर्ज ले लिए तो हम घाटा में चले गए, मतलब कम हो गया मेरे पास अभी पैसा, नहीं भी था लेकिन उसमें भी कम हो गया, मतलब जीरो थे यहाँ माइनस हो गया, यहाँ घट गया, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। बात समझ में? यहाँ क्या हो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ घट गया। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब क्यों, क्योंकि समझे थे ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना किसी परमाणु का, तो एक परमाणु था तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, किसका, हाइड्रोजन का, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। क्या हो, कुछ नहीं ना, तो वैसे तो यहाँ आप देखे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, हाइड्रोजन का क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो ये बात आप समझ गए कि ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ, यहाँ क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का। तो यहाँ बोल सकते हैं ना कि हाइड्रोजन के यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है और क्लोरीन का यहाँ रिडक्शन हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे में HI है प्लस Cl2, यहाँ बन गया 2HCl प्लस I2, तो यहाँ 2 से बैलेंस कर दिया। तो अब देखिए ओवरऑल चार्ज इसका जीरो था, रिएक्टेंट तरफ देखिए अभिकारक की तरफ जीरो था, और यहाँ क्या था, आइड के रूप में है, फ्लोराइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, आयोडाइड के रूप में है तो आयोडीन का -1 हुआ, इसका +1 होगा। क्यों, क्योंकि यदि -1 इसका हुआ तो इसका +1 होगा टोटल, तभी तो जीरो होगा। इसका ओवरऑल चार्ज कितना है, जीरो। तो जीरो करने के लिए यदि -1 है तो यहाँ +1 जोड़ेंगे तो जीरो हो गया। यहाँ समझ गए। अब देखिए इधर समझ गए रिएक्टेंट तरफ का सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन का, देखिए यहाँ क्लोरीन का, तो इस क्लोरीन का कितना है, यहाँ -1, यहाँ +1 है। अब ये मत सोचिए कि 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या होगा, 2 × -2 हो गया, 2 × +2, 2 × 1 हुआ तो +2 हुआ, लेकिन तो यहाँ -1 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वहाँ। अब देखिए ये आयोडीन का यहाँ कितना है, जीरो। क्यों, किसी भी मॉलिक्यूल का बताएं, जैसे कंपाउंड का होता है जीरो, वैसे मॉलिक्यूल का ओवरऑल चार्ज जीरो होता है, तो जीरो है। अब देखिए यहाँ -1 है क्लोरीन का, क्योंकि क्लोराइड के रूप में था, और हाइड्रोजन का +1 लिए। यहाँ तक समझ में आ गया बात। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीकरण संख्या किसका बढ़ा है और किसका घटा है, यहाँ ध्यान दीजिए। इसका हाइड्रोजन का +1 था, ये +1 ही रह गया, तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है, जितना था उतना हो गया, मतलब इसका ना ही ऑक्सीडेशन हुआ ना ही रिडक्शन, ये कांस्टेंट रहा। अब देखिए यहाँ आयोडीन का था, आयोडीन का यहाँ क्या था, -1, और यहाँ क्या हो गया, अब ये मिटाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ -1 था, यहाँ जीरो हो गया, मतलब यहाँ माइनस में था, यहाँ जीरो हो गया, मतलब ये बढ़ा है। नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे पास -5 रुपये है, मेरे पास 0 रुपये है, मतलब तुमसे अधिक है मेरे पास, क्योंकि तुम कर्ज में हो, ऋण में हो, नेगेटिव में हो। यहाँ तो जीरो मतलब न्यूट्रल में है, तो इसके पास ना पैसा है, ना किसी को दिया न लिया है, मतलब यहाँ जीरो में है, मतलब माइनस से अधिक जीरो है। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। और देखिए क्लोरीन का यहाँ जीरो था, क्लोरीन का यहाँ जीरो था और यहाँ क्या हुआ, -1, तो मतलब इस क्लोरीन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब क्लोरीन का यहाँ जीरो था, यहाँ -1 हो गया, मतलब यहाँ घटा। तो बढ़ा कहाँ, बढ़ा किसका, आयोडीन का, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना किसी परमाणु का क्या होता है, ऑक्सीकरण, मतलब आयोडीन का ऑक्सीकरण हुआ है यहाँ। और यहाँ क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ घटा है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे में कि मेटल डिस्प्लेसमेंट का, जैसे मेटल किसी को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, वो वाला देखते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, मैग्नीशियम है प्लस ZnCl2, यहाँ मैग्नीशियम Cl2 प्लस Zn हो गया।
मतलब यहाँ मेटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, उसमें टाइप में पढ़ेंगे। मेटल डिस्प्लेसमेंट में रिडॉक्स रिएक्शन का जो टाइप होता है, कंपोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन मतलब उसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, और भी उसके 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम का यहाँ 0 है, क्योंकि किसी पार्टिकुलर एटम का हम क्या बात किए, ऑक्सीडेशन नंबर का, जैसे कि कंबाइनिंग स्टेट में, यहाँ कंबाइनिंग स्टेट में नहीं तो 0 ही तो है किसी मॉलिक्यूल का, चाहे अकेला एटम का हमेशा 0 होता है, ध्यान में रखना है। अब देखिए क्लोरीन का, एक क्लोरीन का -1 होता है, तो 2 का कितना हुआ -2, तो इसका +2 हुआ। क्यों? क्योंकि यदि इसका -2 है, ध्यान दीजिए यहाँ, यदि इसका -2 है, +2, तभी तो न्यूट्रलाइज होकर इसका 0 होगा। क्यों? इसका ओवरऑल चार्ज कितना है, इस कंपाउंड का ZnCl2 से जिंक क्लोराइड का कितना है, 0 है। कंपाउंड उसका टोटल चार्ज 0 है, तो यहाँ Cl2 का एक क्लोरीन का -1 होगा, एक क्लोरीन का -1, तो 2 का कितना हुआ, -2, ये +2 हुआ। क्यों? क्योंकि -2 है, +2 जोड़ेंगे तभी तो 0 आएगा। तो यहाँ जिंक का कितना हुआ, +2। अब देखिए यहाँ जिंक का 0 है। क्यों? क्योंकि अकेला है, किसी भी अकेला एटम का, क्योंकि कंबाइनिंग स्टेट में नहीं है, उसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब देखिए यहाँ 2 है, +2, और यहाँ क्या होगा, +0, मतलब 2 से यहाँ 0 में बदल गया, मतलब 2 था यहाँ, वहाँ कम हो गया, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, घटा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या होता है, रिडक्शन। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम है, तो यहाँ इसका क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ तो 0 है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, एक क्लोरीन का -1 है, एक क्लोरीन का -1, तो 2 क्लोरीन का -2, ध्यान दीजिए -2, तो मैग्नीशियम का भी तो +2 होगा। क्यों? कि यदि -2 है, यदि +2 जोड़ेंगे तो ही तो इसका टोटल चार्ज कितना है, 0, तो -2, एक क्लोरीन का -1 हुआ, तो 2 का -2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 है, और मैग्नीशियम को +2 क्यों लिखे, क्योंकि -2 है, +2 लिखेंगे तभी इसका ओवरऑल चार्ज 0 आएगा, तो मतलब मैग्नीशियम का ये 2 हुआ, +2। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 0 था, यहाँ 2 हो गया, मतलब 0 से बढ़कर 2 हुआ, कि 0 था यहाँ 2 हो गया, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, जैसे यहाँ जिंक का हुआ घटा, तो वो क्या हुआ, अवकरण। तो बोल सकते हैं कि जो यहाँ मैग्नीशियम है इसका ऑक्सीकरण हुआ है, और जिंक है इसका अवकरण हुआ है, अर्थात रिडक्शन हुआ है। यहाँ तक बात समझ गए। तो कुछ एग्जाम्पल से आप समझ गए कि ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर क्या होता है। इसके बाद बताते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको इरेज करते हैं। क्या बता कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता क्या है। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, हिंदी में लिख लीजिए ऑक्सीकारक। होता क्या है, अब यही तो समझना है ऑक्सीडेशन नंबर में और इसमें फर्क के। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है किसी एक सब्सटेंस का होता है, सब्सटेंस अर्थात पदार्थ का होता है, किसी एक कंपाउंड का होता है, ये नहीं कि किसी एक विशेष एटम का होता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक होता है कोई एक सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, ये नहीं कि अब हो सकता है कि वो एक एटम है, एटम हो सकता है किसी कंडीशन में। लेकिन अब देखिए यहां समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जस्ट उल्टा है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या बढ़ा था, ऑक्सीडेशन नंबर में जो ऑक्सीडेशन था, ऑक्सीकारक था, उसमें ऑक्सीकरण था, उसमें क्या था कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना था। यहां हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का घटना किसी एटम का
उसके सब्सटेंस का था सब्सटेंस का मतलब पदार्थ हुआ या कंपाउंड भी आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं वहां। तो किसी ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना किसी एटम का उसके सब्सटेंस से, जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ KNO3 है, KNO2 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ 2 बैलेंसिंग में, यहाँ 3, तो यहाँ भी 2 क्या हुआ, सॉरी 2 यहाँ हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए 2K हो गया यहाँ भी 2K हुआ, यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ 3 2 जा 6, यहाँ देखिए 2 और 2 2 जा 4, मतलब सभी एटम हैं इसमें बैलेंस है, बैलेंस कर लिए। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, बैलेंस किए नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि यहाँ ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 3 ऑक्सीजन का -6। पोटेशियम का कितना होता है, ग्रुप 1 है, ध्यान दीजिए +1 होता है, +1 होता है। अब देखिए यदि टोटल इसका 0 लाना है, टोटल क्या कंपाउंड का 0 लाना है, क्योंकि आप पता है कि ओवरऑल चार्ज इसका 0 है, तो यहाँ क्या करना होगा, क्या जोड़ना होगा या क्या घटाना होगा, 0 होगा। +1 है, यदि +5 जोड़े, क्यों +1 +5 या अर्थात +6 और -6, मतलब 6 में से 6 गया 0, मतलब नाइट्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ +5, समझ गए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का -2 लिए तो 3 था ऑक्सीजन, तो -6 हो गया। और पोटेशियम का K का +1 होता है, ग्रुप 1 का है, तो यहाँ +1 हुआ, तो नाइट्रोजन का कितना लेंगे 0 हो जाए, +5 लेंगे। क्यों? क्योंकि +1 और +5 +6 हुआ -6। नहीं तो आप जो ज्ञात करते हैं, जो आपका ट्रिक है, +1 था, x था, यहाँ क्या है -6 बराबर 0, ऐसे लेते थे। यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, ये क्या है +1 -6 -5 बराबर 0, तो x बराबर +5, ऐसे ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ हमेशा तो ऐसे ज्ञात करना अच्छा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कंपाउंड में ज्ञात हो सकता है। देखिए तो ये +5 ही है, सेम ही है। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन का कितना होगा, पोटेशियम का कितना होगा। देखिए ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 हुआ, तो 2 का -4 होगा, तो 1 +1 हुआ। तो अब देखिए यहाँ 0 करना है, तो ये +3 जोड़ेंगे तभी तो, +1 +3 मतलब +4 -4 बराबर 0। तो और ये क्या है, ऑक्सीजन है, मोलिक्यूल है, तो क्या 0 हो गया, उसका 0 होता है ओवरऑल चार्ज। अब देखिए जो नाइट्रोजन था इसका क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, ये घटने का चिन्ह है, डिक्रीज हुआ है। तो क्या बोले थे, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना किसी एटम का उसके सब्सटेंस से, तो नाइट्रोजन का तो घटा है, तो एटम हो गया, नाइट्रोजन यहाँ क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, नाइट्रोजन यहाँ क्या है, रिड्यूस हुआ है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। अब देखिए जिस सब्सटेंस का घटा ना, मतलब जिस सब्सटेंस से घटा, उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, उस पदार्थ को, उस कंपाउंड को, उस यौगिक को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ई हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए ध्यान दीजिए, ई हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घटा इसके एटम का, तो जिसका मतलब आप ध्यान से समझ लीजिए कि कोई भी कंपाउंड हुआ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया किसी एक एटम का, मतलब किसी एटम का उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो वो कंपाउंड क्या हो गया, वो सब्सटेंस, वो पदार्थ क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जैसे मैं अभी जस्ट आप देखे थे क्या, मैग्नीशियम प्लस ZnCl2, यहाँ क्या आया था, MgCl2 प्लस Zn, यहाँ +2 था, यहाँ -2 था क्योंकि -1 था, ये 0 था क्योंकि 1 है, 1 क्लोरीन तो -2, अगर +2 जोड़ेंगे तो 0 है। अब 0, अब देखिए यहाँ क्या है, -2, यहाँ +2, तो यहाँ जिंक का क्या है, 0। अब देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ तो घटा ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, यहाँ घटा, बात समझिए, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, तो इस एटम का घटा, तो जिस एटम का घटा वो तो हो गया कि मतलब वो रिड्यूस हुआ है,
लेकिन मान लीजिए एटम का घटा है तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, जिस सब्सटेंस में से घटा, जिस पदार्थ में से घटा, मतलब जिस कंपाउंड में से घटा, वो कंपाउंड को क्या बोले हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बात समझ गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा कोई एटम का, और जिस सब्सटेंस से घटा मतलब वो एटम है किसी सब्सटेंस में होगा, तो किसी पदार्थ तो किसी कंपाउंड में होगा, तो उस कंपाउंड को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात ऑक्सीकारक। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इसको बोलते हैं अकारक। तो अब क्या, इसके बाद क्या है, अकारक। अकारक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, किसी एटम का उसके सब्सटेंस से इसी के जस्ट ऑपोजिट है। उसमें क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना किसी एटम का उसके सब्सटेंस से, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा कोई एटम का, तो जिस एटम जो एटम का घटा वो कौन सा कंपाउंड से था, कौन से यौगिक से था, उस कंपाउंड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले अर्थात ऑक्सीकारक। इसका जस्ट उल्टा है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ा किसी एटम का उसके सब्सटेंस से, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया कोई एटम का, तो जो वो एटम का बढ़ा तो कौन सा कंपाउंड में से था, तो वो कंपाउंड क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात अकारक। देखिए ये क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, आयोडीन है, इसका -1 हुआ, ये +1, ओवरऑल चार्ज इसका 0 हुआ। 0 करना है तो ये तो पिछले ही जो पढ़े थे, इसमें जो एग्जाम्पल में था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसमें तो पढ़े कि आयोडीन का -1, यहाँ +1 है 0, यहाँ इसका 0 हुआ। क्लोरीन का क्या हुआ, -1 हुआ, +1, तभी तो 0 होगा, क्योंकि -1 क्लोरीन का पता है कि क्लोरीन का -1 होगा कि मेटल आइड के रूप में यहाँ है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ -1 हुआ, तो इसको +1 लेंगे तभी तो 0 होगा ओवरऑल चार्ज। अब यह आयोडीन का 0 होगा, क्यों, क्योंकि मोलिक्यूल के रूप में है। अब देखिए आयोडीन का यहाँ -1 हुआ और यहाँ क्या हुआ, 0 हुआ, मतलब माइनस में था, यहाँ 0 हो गया, मतलब यहाँ बढ़ा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या हुआ, बढ़ा। तो किसका बढ़ा, आयोडीन का, तो किसका बढ़ा, आयोडीन का, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन किसका बढ़ा, आयोडीन का, तो जिस कंपाउंड में से बढ़ता है, मतलब इसका बढ़ा आयोडीन का, तो कौन सा कंपाउंड का था, तो हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये क्या हुआ, अकारक हो गया। इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग RA, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, अकारक। अब समझ गए अकारक क्या होता है, कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया कोई एटम का, और जो मतलब बढ़ा तो वो किसी कौन सा कंपाउंड से था, और जो कंपाउंड का बढ़ा एटम का ही बढ़ेगा, लेकिन जिस कंपाउंड में से था तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस, उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, अकारक। तो यहां तक समझ गए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीकारक अकारक समझ गए। किस बेस पर पढ़े आप, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। लेकिन जो अगला लेक्चर आएगा वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन को खो रहा है या तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है, उसके आधार पर पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसके आधार पर पढ़ेंगे कि रिडक्शन क्या होता है, उसके आधार पर पढ़ेंगे कि ऑक्सीकारक अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अकारक क्या होता है। यहाँ तक तो आप समझ गए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए बस ये, यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।